हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमर क्लासेस पर। मैं हूं अमरजीत। आज आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले बताता हूँ, यहाँ सभी क्लास जो कंप्यूटर साइंस से या कंप्यूटर कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, जो कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। बिकॉज उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट होता है, ठीक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उसे पढ़ना अनिवार्य होता है। तो हम इसके टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं, तो हिंदी में है और स्पेशल फॉर दिल्ली पुलिस इसलिए लिखा हूँ कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप की समझ सकता है कि जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं या जो टाइप्स हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं जो आगे चलना है। बेसिकली बात करता हूँ, जो एक सूचना है कि यह है कि जो भी फ्रेंड्स इस यूट्यूब चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अमर क्लासेस को। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि हमने पिछले कंप्यूटर क्लास में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है कि ये प्रोग्राम्स एंड रूटीन्स का क्या होता है, हमारा कलेक्शन होता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है हमारी, या हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के सिस्टम सॉफ्टवेयर टाइप में के अंतर्गत आता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा सिस्टम चल नहीं सकता है। यह एक खोखले बॉक्स की तरह होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि आज का टॉपिक हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, जो कि हम बताने वाले हैं। ठीक, ये हमारे मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, उसके बाद टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए हम इनकी सभी की क्रमशः चर्चा करते हैं, इनके बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। हमारी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है कि दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डज नॉट इंटरेक्ट विथ द कंप्यूटर डायरेक्टली। हम जो हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर से बात करते हैं। यदि हमारे कंप्यूटर है, ठीक, यदि हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें है तो डायरेक्टली इसे इंटरेक्ट नहीं करता है, मतलब वर्क नहीं होता है। तो देयर इज एन ऑपरेटर विच टेक्स सिमिलर जॉब, ठीक, हैविंग सम रिक्वायरमेंट एंड ग्रुप देन बैचेस। क्या करता है इसमें, हम बात करते हैं इस प्रकार के ओएस में इंडिविजुअल जैसे कि हम हुए और कंप्यूटर के बीच में कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक। जैसे हम हुए और कंप्यूटर हुआ, तो यदि हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम में है तो हमसे डायरेक्टली ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक। हमने जैसे कुछ कीबोर्ड टाइप किया और रन कर दिया, इस तरह से इसमें कोई नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, हम आपको फिगर दिखाएंगे। फिगर हमारा ये है, पहले इसे समझते हैं, ठीक है। पहले समझते हैं कि हमारा जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी इनपुट डाटा को कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए उपयोगकर्ता क्या करता है, उसे जॉब्स बनाता है, ठीक, जॉब्स बनाता है, जॉब्स की फॉर्म तैयार करता है, जॉब्स को बनाता है। जॉब्स का अर्थ है मतलब प्रोग्राम, हम क्या कराना चाहते हैं उसके लिए हम प्रोग्राम को टाइप करते हैं, ठीक। टाइप करने के बाद जो हमारे इनपुट डाटा और जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिन्हें पहले लिखकर बंडल के रूप में तैयार कर देते हैं। हम अपने प्रोग्राम को तैयार करते हैं, ठीक, और इनपुट के लिए उसे बंडल के रूप में बनाते हैं। उसके बाद उपयोग करता है यूजर्स उस जॉब को पंच कार्ड, पहले पंच कार्ड होता था, ठीक, पंच कार्ड भी इनपुट पंच कार्ड होता था। क्या कि उस समय इनपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। हमें कंप्यूटर से अपने प्रोग्राम को इनपुट करना था तो पंच कार्ड करते थे। आपको फिगर देखिए यहाँ पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे जॉब 1, जॉब 2 एंड जॉब 3, ठीक। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जॉब 1, जॉब 2 एंड जॉब एन डॉट। बात करते हैं यहाँ तक है। तो जॉब 1 में एक सिमिलर टाइप की जॉब है, मतलब जॉब है, प्रोग्राम है कि हमें एडिशन ही करना है, सब्ट्रैक्शन वाली प्रोग्राम नहीं बात करते हैं। जॉब 2 मान लीजिए सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन की सिमिलर जॉब है, एंड जॉब एन में हमारा कुछ अदर है, ठीक, मान लीजिए कैलकुलेशन है, कोई इक्वेशन है, उसकी बात करते हैं। तो हमारा क्या करता है, इसे जॉब होने, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, हमारे प्रोग्राम को आपने पहले जॉब 1 बना दिया, सिमिलर जॉब को कलेक्शन करता है
उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम वो करता है कैच। ठीक, देखिए बैच यहाँ बना रहा है सिमिलर आपको। ठीक, बैच कि ये हमारे एडिशन वाले बैच है, ये हमारा सब्ट्रैक्शन वाले बैच है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन वाले बैच है। तो इस तरह के CPU से यूटिलाइज करता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारी? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, अब बात करते हैं ईच टास्क इज़ गिवन सम टाइम्स टू एग्जीक्यूट। इसमें क्या होता है कि जो हमारे सभी टास्क होते हैं उसके लिए एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम दिए होते हैं। ठीक, टाइम को एलोकेट किया जाता है कि हाँ इस काम को इस समय एग्जीक्यूट किया जाएगा, सो दैट ऑल द टास्क वर्क स्मूथली। सो इसमें हमारे जो टास्क होते हैं स्मूथली वर्क करते हैं, मतलब इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है इस जॉब बनाने की, बैच बनाने की, तो इसमें दिक्कतें नहीं होती हैं। सो हमारा ईच यूजर गेट्स टाइम ऑफ CPU एज द यूज सिंगल सिस्टम। तो सिंगल सिस्टम का उसे टाइम गिवन होता है तो उसे एग्जीक्यूट करता है। अब बात करते हैं जैसे एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें प्रत्येक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए ठीक फिक्स टाइम दिया जाता है। यहाँ पे फिक्स टाइम दिया जाता है। मान लीजिए कि सिस्टम में कई यूज़र हैं, कनेक्ट है, तो प्रत्येक उपयोगकर्ता CPU का इस्तेमाल करने के लिए आपस में टाइम शेयर करते हैं। अब फिगर समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें बात करते हैं वर्ड, ईमेल, यहाँ पे ईमेल है, ठीक, यहाँ पे वेब ब्राउज़र है। तो इन सभी के लिए हमारे क्या है, मान कोई यूज़र है वर्ड का इस्तेमाल करना चाहता है, तो कोई यूज़र है ईमेल का इस्तेमाल करना चाहता है, कोई यूज़र है वेब ब्राउज़र करना चाहता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें क्या करेगा, इनको टाइम एलोकेट करेगा। वर्ड के लिए कुछ टाइम अलग होगा, इसके लिए कुछ टाइम अलग होगा। तो इससे क्या हुआ, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ा। तो हमारी की CPU जो है इसकी यूटिलाइजेशन को बढ़ी, वह एक समय में एक काम को कर रहा है, उस काम को कंप्लीट करने के बाद हमारी ईमेल पे आ रहा है। इस तरह से हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। मतलब हमारे टास्क जितने भी टास्क होते हैं उनको टाइम दे देता है, हाँ भाई इस टाइम को इतने टाइम पे करेंगे, इतने समय पे करेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पे। हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड OS, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं वेरियस ऑटोनोमस, ठीक, ऑटोनोमस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर कम्युनिकेट ईच अदर यूजिंग शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ठीक, इंडिपेंडेंट सिस्टम प्रोसेस देयर वन मेमोरी यूनिट CPU एंड मेमोरी यूनिट एंड CPU। ठीक, बात करते हैं जब कई सारे कंप्यूटर्स किसी नेटवर्क के माध्यम से आपस में जुड़ जाते हैं या जुड़ जाते हैं। बात करते हैं जैसे हमारा कोई सिस्टम है, इससे यहाँ सिस्टम है, यहाँ सिस्टम है, ठीक, यहाँ सिस्टम है, यहाँ सिस्टम है। तो इससे यहाँ पे जब आपस में सभी कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं तो क्या होता है कि तो कनेक्टेड होकर एक दूसरे के टास्क शेयरिंग करते हैं। जैसे बात करते हैं हम, इस कंप्यूटर का कुछ काम है, ठीक, मूवी सुनना, इस कंप्यूटर का काम है वर्ड पे काम करना, इसका काम है कि वेब ब्राउज़र करना, इसका काम है ईमेल करना। तो क्या करते हैं आपस में इन सभी टास्क को शेयर करके करते हैं, जिससे क्या होता है इसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहा जाता है कि भला इसका काम है, इसका ये कर रहा है, खाली है तो इसका, अगर एक बिजी है एक खाली है तो इसका काम ये करने लगेगा। इस तरह से क्या होता है हमारे सिस्टम पे लोड नहीं पड़ता, ठीक, ना कि इसे इंतज़ार करना पड़ता है कि हाँ मेरा काम होगा। तो इससे क्या होगा, ये अपनी सिस्टम कई रियल टाइम एप्लीकेशन मल्टीपल यूजर्स सेवा के लिए होते हैं ऐसे, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, इसकी फिगर जो है बात करते हैं पहले। इन कंप्यूटर के बीच CPU और मेमोरी को छोड़कर बाकी सभी रिसोर्सेज साझा किए जाते हैं। जो सिस्टम होता है इन कंप्यूटर्स के बीच में, जो हमारी CPU और मेमोरी होती है, ठीक, स्टोरेज को छोड़ के सभी का हम शेयर, जो हमारे शेयर होता है, साझेदारी होती है उसकी करते हैं। अदरवाइज हम मेमोरी एंड और सभी का करते हैं, मेमोरी और CPU की छोड़ के। इसलिए इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को लूजली कपल्ड सिस्टम भी कहते हैं, ठीक, लूजली कपल्ड। अब पूछा जाएगा कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से इसे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। बात करते हैं दिल्ली पुलिस के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप में या वन लाइनर की, कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम को लूजली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। तो बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो जैसे यहाँ पे देखिए कि फिगर में ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है
ठीक, यहाँ पे CPU अटैक से मेमोरी है। ठीक, इसका हमारा क्या होता है, शेयरेबल नहीं दिखा रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए सिस्टम अलग अलग सिस्टम है। ठीक, ये आपस में इंटरकनेक्ट हो गए काम को कर रहे हैं। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के नेटवर्क ओएस में या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस सिस्टम रन ऑन अ सर्वर एंड प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू मैनेज डाटा। ये हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई सारे नेटवर्क पे कनेक्ट होते हैं। ठीक, क्लाइंट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो उनकी कैपेबिलिटी मैनेज डाटा को मैनेज करता है। ठीक, मैनेज डाटा यूजर्स है, ग्रुप, सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शंस। ये सभी फंक्शंस पे नेटवर्क मतलब जहाँ पे नेटवर्क बन रहा है, ठीक, वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। बात करते हैं इसके जैसे बात करते हैं दीज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है हमें क्या क्या अलाउ करता है शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए। एक्सेस ऑफ फाइल, आपके फाइल को एक्सेस कर सकता है, प्रिंटर्स, ठीक, सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शंस ओवर स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक, कोई प्राइवेट नेटवर्क आप बात करते हैं तो उस पर करते हैं। से इन ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सर्वर होता है, ठीक, जिससे कई दूसरे क्लाइंट कंप्यूटर्स जुड़े हो रहते हैं। ठीक, जैसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इस केंद्रीय सर्वर, ठीक, को बाकी सभी क्लाइंट्स कंप्यूटर में के डाटा अन्य बात करते हैं डाटा, सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस और अन्य नेटवर्किंग फंक्शन को मैनेज करने की क्षमता प्रदान करता है। हमारा जो सेंट्रल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सर्वर, केंद्रीय सर्वर होता है, ठीक, सभी बाकी क्लाइंट्स को कंप्यूटरों के डाटा, सिक्योरिटी और एप्लीकेशंस और अन्य नेटवर्किंग फंक्शन को मैनेज करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक, बात करते हैं जैसे इसकी फिगर देखेंगे आपको समझ में आएगा। ये हमारा क्या है, सेंट्रल हमारा कहते हैं सेंट्रल है। ठीक, या क्लाइंट 1, क्लाइंट 2 एंड क्लाइंट 3, क्लाइंट और अदर क्लाइंट की इस सभी डाटा को नेटवर्क एंड इसके को मैनेज करता है इस तरह। ठीक, इन ओएस के माध्यम से किसी छोटे प्राइवेट नेटवर्क को अपने नेटवर्क से जुड़े बाकी कंप्यूटर्स, फाइल, प्रिंटर, सुरक्षा, अन्य बाकी नेटवर्क कार्यों को साझा पहुंच की अनुमति मिलती है। हम बात करते हैं जैसे हमारे सभी एक मेन कंप्यूटर हो गया। ठीक, इसमें नेटवर्क हमने अपन कनेक्ट कर दिया, इसको। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक प्रिंटर लगा, इसके साथ हम यहाँ से कोई भी एक्सेस प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके थ्रू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, तो ये हमारा नेटवर्क हुआ। इसी तरह से इसके अलावा हम बात करते हैं क्लाइंट कंप्यूटर, जो हमारा क्लाइंट कंप्यूटर है, ठीक, नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर के अंडरलाइंग कॉन्फ़िगर, उसके इंडिविजुअल कनेक्शन आदि के बारे में अच्छे से जानते हैं। इसलिए इसे जो हमारा ये मेन कंप्यूटर है, इसे जो नेट सेंटर वाला है, इसलिए इसे टाइटली कपल्ड सिस्टम भी कहा। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन बन सकता है कि टाइटली कपल्ड सिस्टम क्या है। तो नेटवर्क जो ओएस होता है उसे टाइटली कपल्ड सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बात करें दीज टाइप ऑफ ओएस, ठीक, सर्व्स द रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम मतलब जो करंटली होते हैं, ठीक, उनकी बात करते हैं। द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट्स इज़ वेरी स्मॉल। रियल टाइम जैसे हमने कोई भी काम किया तुरंत हमें आउटपुट मिल रहा है, तो हमारे रियल टाइम की बात हो रही है। ठीक, दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। जो हमें तुरंत आउटपुट हमें मिल रहा है वही हमारा क्या है, रिस्पॉन्स। हमने कोई काम किया, हमें तुरंत उसका आउटपुट मिल गया या हमें रिजल्ट उसका प्राप्त हो गया, तो हमारी रिस्पॉन्स है वही। ठीक, बातें समझ आई होगी। तो बात करते हैं रियल टाइम सिस्टम आर यूज्ड व्हेन देयर आर टाइम रिक्वायरमेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, लाइक मिसाइल सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम एंड रोबोट्स आदि। आपने रोबोट्स, मिसाइल सिस्टम आदि देखा होगा, तो उसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। ठीक, इन ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा सीपीयू का रिस्पॉन्स टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है। रिस्पॉन्स टाइम मतलब क्या होता है, हमें रिप्लाई का, ठीक, ऐसे बात करना है, रिप्लाई का, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार के ओएस में रियल टाइम में काम करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हमने कुछ भी काम किया, हमें तुरंत रिजल्ट मिल रहा है, तो हमारा रियल टाइम हो गया वो। अर्थात इनपुट को प्रोसेस करने और रिस्पॉन्ड देने में लगने वाला रिक्वायर्ड टाइम बहुत कम होता है। बहुत कम होता है मतलब हमने इनपुट किया, हमें प्रिंट कराया, हमें तुरंत प्रिंट हो गया, ये बातें हैं। तो इस समय अंतराल को प्रतिक्रिया समय कहा जाता है।
इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग तब किया जाता है जब समय की महत्ता बहुत अधिक हो। उदाहरण के लिए मिसाइल सिस्टम में, जहाँ एक निश्चित समय में मिसाइल को लॉन्च करना निश्चित है। तो बात समझ, आप इसका एग्जाम्पल आप अथवा देखेंगे एक फिगर। तो जैसे हमारा एप्लीकेशंस है, ठीक, इसमें RTOS कर्नल होता है, BSP होती है एंड कस्टम हार्डवेयर होते हैं, जबकि ये वर्क करता है। एप्लीकेशंस क्या हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा एप्लीकेशन है हमारा, ठीक, उसका RTOS कर्नल में तुरंत रिस्पॉन्स करने वाला है, ठीक। इस तरह से हमारा कस्टम हार्डवेयर पे वर्क करता है और हमें शो होता है, हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे दिखता है। अब बात करते हैं इसके, बेसिकली हम बात करते हैं जो हमारी सभी OS थे उनको टास्किंग या यूज़र्स के हिसाब से बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वो क्या है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मतलब सिंगल यूज़र होते हैं जो सिंगल यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो सिंगल पर्सन्स यूज़ करते हैं उसे सिंगल कहते हैं। बातें समझ में आ रही है सिंगल से बात? सिंगल मतलब एक, तो मल्टी यूज़र जो मतलब पे एक से अधिक यूज़र्स काम कर रहे हों, ठीक, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। सिंगल टास्किंग, जहाँ पे सिंगल टास्क हो रहा है एक समय में, वो हो गया मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बात करते हैं इनकी चर्चा हम करते हैं। हमारा सिंगल समझेंगे यहाँ पे, सिंगल OS या OS एक समय में एक ही यूज़र को कार्य करने की अनुमति देता है, ठीक। आपको बातें समझ में आई होगी। और हमारा जब मल्टी यूज़र, दिस OS या दिस ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टी यूज़र एट एक समय में, यह मल्टी यूज़र को अलाउ करता है कि आप काम कर सकते हैं इस पर। अब बात करते हैं सिंगल टास्किंग की, ठीक। सिंगल टास्किंग में यह OS एक समय में एक टास्क ही एग्जीक्यूट करता है, ठीक, जैसे टास्क यहाँ पे देखेंगे। और हमारा मल्टीटास्किंग में यह OS एक समय में एक से अधिक टास्क करने के, जैसे आज के जो कंप्यूटर्स हैं, ठीक, हमारे विंडोज़ हुए, लिनक्स हुए आदि, इससे हम एक समय में गाना भी अपने यहाँ चला सकते हैं, ठीक, टाइपिंग भी कर सकते हैं और वेब ब्राउजिंग भी कर सकते हैं आदि, ठीक। अब बात करते हैं मल्टी यूज़र में हमारा लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ जो हमारा ये है वो हो गया, मतलब एक मल्टीटास्किंग वाला मल्टी यूज़र बात कर सकते हैं, इस पर सेम हो सकता है। और हम सिंगल यूज़र की बात करते हैं, जैसे डॉस, विंडोज़, जो पहले के विंडोज़ हुआ करते थे डॉस पे, वह सिंगल यूज़र ही काम कर सकता है। आज का भी विंडोज़ है वह सिंगल यूज़र काम करता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आई होगी। और एक ज़रूरी सूचना यह है कि मैं जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम थे, बैच थे, ठीक, टाइम शेयरिंग था, नेटवर्क था, डिस्ट्रीब्यूटर था, रियल टाइम था, इस पे एक टॉपिक लेके आऊँगा और फुल एक्सप्लेनेशन होगी। अभी तो इसका संक्षिप्त परिचय था, तो आगे चल के हम एक टॉपिक बताएंगे। फिलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग।